मूवी की कहानी शुरू होती है और हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की जिसका नाम सारा है जो आइस माउंटेन पर भाग रही है क्योंकि उसका पीछा ज़ॉम्बी कर रहे हैं। लेकिन थोड़ी दूर भागने के बाद वह थक जाती है और वो ज़ॉम्बी उस लड़की को वहीं पर मार डालते हैं। अब कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि 7 फ्रेंड जो कि मेडिकल स्टूडेंट है वो अपना वीकेंड मनाने के लिए उस माउंटेन पर आए हुए हैं। आगे हम देखते हैं कि एक पहाड़ी पर आकर उनकी कार रुक जाती है क्योंकि वहाँ से उनकी कार आगे नहीं जा सकती थी। तभी वीगार्ड नाम का लड़का अपनी स्नो स्कूटर लेकर उसे कमरे तक पहुंचने का बोल कर चला जाता है जिस कमरे में वो लोग ठहरने वाले हैं, और कहता है कि उनके आने से पहले वह उस घर को हीटर की मदद से गर्म कर देगा। और साथ ही वह उन लोगों को कहता है कि वहां तक आने के लिए तुमको 45 मिनट लगेंगे। अब हम देखते हैं कि वीगार्ड उस घर में पहुंच चुका है और उसे गर्म कर रहा है, और अब वहां पर सभी लोग भी आ जाते हैं क्योंकि वो माउंटेन जो चारों तरफ से बर्फ से घिरा हुआ है उस पर एंजॉय करने ही आए हैं। रात का समय होने पर सभी लोग बात कर रहे होते हैं। अब लाइव बाथरूम करने के लिए बाहर आ जाती है जहां उसे कुछ सस्पिशियस नजर आता है। वो लौटकर उन सभी लोगों को बताती है कि उसने बाहर किसी चीज को देखा है। अब जब सभी लोग बाहर जाकर देखते हैं तो उन लोगों को कोई भी नजर नहीं आता और वो लोग कहते हैं कि शायद सारा होगी जो उनकी साथी और वेगार्ड की गर्लफ्रेंड है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो उन लोगों से कॉफी मांग रहा है और कॉफी का कहकर वो उन लोगों की बीयर पीने लगता है और उनसे पूछता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। तब वेगार्ड बताता है कि वे लोग यहाँ पर वेकेशन मनाने के लिए आए हैं और यह केबिन उसकी गर्लफ्रेंड सारा का है। अब वह आदमी उनको उस माउंटेन हिस्ट्री के बारे में कुछ बातें बताता है जो कि वर्ल्ड वार 2 की बात कर रहा है। वह उन लोगों को कहता है कि यहाँ पर नाजी सोल्जर ने कब्जा कर लिया था जिन्हें यहाँ के लोगों ने मार के भगा दिया, लेकिन कुछ लोग यहीं पर रह गए थे और वे लोग इसी बर्फ में दफन हो गए और शायद उनकी आत्मा आज भी यहीं पर है और अभी भी यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा है और तुम लोग उस खतरे के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हो। वह आदमी कहता है कि तुम लोगों को सतर्क रहना चाहिए और वे ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है। अब सभी लोग अपने अपने कमरे में जाकर सोने लगते हैं। तभी वेगार्ड देखता है कि सारा भी एक ज़ॉम्बी बन चुकी है और उसे ज़ॉम्बी ने मार दिया है। तभी उसकी आंख खुलती है और उसे पता चलता है कि वह एक सपना देख रहा था क्योंकि उस आदमी की बातें सुनकर उसको सारा की चिंता होने लगी है। आगे हम देखते हैं कि वही आदमी अपने टेंट में आराम कर रहा है। तभी उसे ऐसा लगता है कि कोई वहाँ पर है तो वह बाहर जाकर देखता है जहाँ उसे एक ज़ॉम्बी दिखता है। इससे पहले कि वह कुछ कर पाता पीछे से एक ज़ॉम्बी आकर उसका गला काट देता है और उसे घायल कर देता है। इसके बाद वह आदमी अपने टेंट में बचने के लिए वापस चला जाता है, लेकिन वह ज़ॉम्बी उसके टेंट में घुसकर उसे पूरी तरीके से खत्म कर देता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि वेगार्ड सारा को ढूंढने जा रहा है और वे अपने दोस्तों से कहता है कि अगर वह कल तक नहीं आया तो वे उसकी मदद के लिए आ जाएं। साथ ही वह कहता है कि वह सारा को ढूंढ लेगा। ऐसा कहकर वेगार्ड वहां से चला जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे एक टेंट दिखाई देता है जो कि उसी आदमी का है जिसे रात को ज़ॉम्बी ने मार दिया था। वेगार्ड उस टेंट के पास जाता है और देखता है कि वह आदमी पूरी तरीके से मर चुका है जिसे बुरी तरह किसी ने मार दिया है। वेगार्ड ये देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वहाँ से चला जाता है। वहीं एक और सभी दोस्त उसी घर में हैं जहाँ अर्नाल्ड को बियर वाली जगह पर एक बॉक्स दिखाई देता है जिसमें बहुत सारे ज्वेलरी थी, लेकिन वह उनका नहीं था। मार्टिन कहता है कि जब तक सारा और वेगार्ड नहीं आते तब तक इस बारे में कोई भी बात नहीं करेगा क्योंकि ये घर सारा का है और शायद ये ज्वेलरी भी उसकी ही होगी। अब वहीं वेगार्ड टेंट के पास मिले खून के फुटप्रिंट से उन पैरों का पीछा करता है और जाकर एक गड्ढे में गिर जाता है। वहीं एक तरफ सभी लोग बियर पीकर नशे में धुत हो चुके थे और वो लोग उस बॉक्स को खोल लेते हैं और उसमें रखी सारी ज्वेलरी को ट्राई कर रहे हैं और लाइव मार्टिन की जेब में एक कॉइन डाल देती है। तभी अर्नाल्ड बाथरूम जाता है जिसकी जेब में एक कॉइन होता है जो वहीं पर गिर जाता है। उसके पीछे पीछे क्रिस भी आ जाती है जो उसके साथ बाथरूम में जाकर रोमांस करने लगती है, लेकिन अर्नाल्ड क्रिस को उसी बाथरूम में अकेला छोड़कर सभी लोगों के पास वापस आ जाता है। इधर क्रिस जो कि अभी भी बाथरूम में है उसे एक ज़ॉम्बी दिखाई देता है जो उस कॉइन को उठा लेता है और क्रिस को बाथरूम के अंदर ही खींच लेता है जिस कारण क्रिस बुरी तरीके से घायल हो जाती है और वे अपने दोस्तों से मदद मांगती है, लेकिन म्यूजिक इतना
इतना लाउड होता है कि वो लोग क्रिस की आवाज को नहीं सुन पाते हैं। लेकिन हाना को ऐसा लगता है कि शायद क्रिस किसी मुसीबत में है और वह बाहर आती है, लेकिन इससे पहले ही क्रिस को वह ज़ॉम्बी उठाकर ले जाता है। अर्नाल्ड, रॉय और मार्टिन उसे ढूंढने के लिए चले जाते हैं, जिनके पास एक शॉट गन भी है। अब वे लोग क्रिस को उस घर के आसपास देखते हैं जहाँ पर उन लोगों को वह नहीं मिलती है, लेकिन उन्हें सारा का एक बैग मिलता है और उन लोगों को ऐसा लगता है कि सारा भी किसी खतरे में है। तभी हाना को खिड़की के बाहर सारा दिखाई देती है, जो कि एक ज़ॉम्बी बन चुकी है। उसे देखकर हाना बुरी तरीके से डर जाती है और सारे दरवाजे खिड़कियों को बंद करने लगती है। ऐसा देखकर बाकी के लोग भी डर जाते हैं और लिव खिड़की के बाहर देखती है, जिसे कोई नजर नहीं आता, लेकिन अगले ही पल एक ज़ॉम्बी उसके बालों को पकड़कर उसे बाहर खींचने लगता है, लेकिन सभी लोगों की मदद से वह बच जाती है। अब सभी लोग जो उस घर में थे वह बहुत घबरा जाते हैं और घर के सारे खिड़की और दरवाजों को अच्छी तरीके से बंद कर देते हैं। और वे लोग एक खिड़की के कांच से देखते हैं जहां उन लोगों को दिखाई देता है कि बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बीज घूम रहे हैं और वे उन लोगों के बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। तभी अर्नाल्ड एक ज़ॉम्बी पर अटैक कर देता है और उन सभी लोगों के सामने उस ज़ॉम्बी के जबड़े को पकड़कर उसका पूरा सिर खोल देता है। यह देखकर सभी लोगों की रूह कांप उठती है और उन्हें समझ नहीं आता है कि आखिर ये हो क्या रहा है। वहीं एक तरफ हम देखते हैं कि वेगार्ड, जो एक गड्ढे में गिर चुका था, उसे अब होश आ चुका है और उसने उस गड्ढे से बाहर निकलने का रास्ता भी खोज लिया है और वह किसी तरह बाहर आ जाता है। अब पीछे डर के मारे घर में बैठे सभी फ्रेंड वहाँ से निकलने का उपाय सोचते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी रास्ता नजर नहीं आता और उन्हें हाईवे तक जाने का भी कोई रास्ता मालूम नहीं था, क्योंकि वो रास्ता सिर्फ वेगार्ड ही जानता था, जो कि सारा को ढूंढने गया हुआ है। अब वो लोग उस जगह से बाहर निकलने के लिए अलग अलग ग्रुप में बंटकर बाकी दूसरे लोगों से मदद मांगने के लिए चले जाते हैं। वहीं एक तरफ हम देखते हैं कि वेगार्ड एक गुफा में गया हुआ है, जहाँ उसे पता चलता है कि शायद उस गुफा में कोई रहता है जो कि लोगों को नुकसान पहुंचाता है। वहाँ उसे सारा का कटा हुआ सिर भी मिलता है। तभी उसके पीछे से एक ज़ॉम्बी, जो कि एक नाजी मिलिट्री का हिस्सा था, जो इसी माउंटेन पर मारा गया था, वह वेगार्ड पर हमला करता है और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वेगार्ड उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देता है और इससे पहले कि वह ज़ॉम्बी उसे काटता, वेगार्ड उसे ही खत्म कर देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि दूसरा ज़ॉम्बी भी वहाँ पर आ चुका है और वह वेगार्ड पर हमला कर देता है। अगली ओर हम देखते हैं कि वेगार्ड के दोस्त मदद मांगने के लिए जंगलों में घूम रहे हैं और कार तक जाने के लिए रास्ता भी खोज रहे हैं। तभी हाना लिव से कहती है कि तुम आगे बढ़ो, मैं यहीं पर रहकर खतरे से निपट लूंगी, लेकिन लिव ऐसा नहीं करना चाहती थी। वो दोनों साथ में आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन उसी वक्त उनके ऊपर एक ज़ॉम्बी अटैक कर देता है, जिसे वो लोग वहीं पर मार देते हैं। वहीं हम वापस वेगार्ड को देखते हैं, जो ज़ॉम्बी से लड़ रहा था और आखिरकार वेगार्ड एक चाकू से उस ज़ॉम्बी को खत्म कर देता है, लेकिन उसके मरने से पहले ही एक और दूसरा ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देता है, जिस वजह से वेगार्ड खाई में जाकर लटक जाता है। लेकिन उसके हाथ में एक रस्सी होती है, जो रस्सी नहीं बल्कि उस ज़ॉम्बी के शरीर का हिस्सा थी, जिस वजह से वो ज़ॉम्बी भी वेगार्ड के साथ लटक जाता है और वह उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, लेकिन वेगार्ड आखिरकार उसे मार देता है। वहीं एक तरफ हम देखते हैं कि एक दूसरा ज़ॉम्बी लिव को बेहोश कर देता है और जब उसे होश आता है तो उसे पता चलता है कि वह ज़ॉम्बी उसके शरीर के कई सारे पार्ट को बाहर निकाल रहे हैं, जो कि बहुत ही दर्दनाक सीन था। इधर हाना, जो कि अब अकेली सर्वाइव कर रही है, उसे पता चलता है कि नाजी मिलिट्री का मिलिट्री बेस वहीं पहाड़ों पर है, जिसका लीडर सभी जवानों को, जो कि ज़ॉम्बी है, उन्हें इशारा करता है और वे सभी ज़ॉम्बी उन लोगों को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। अब लिव, जो कि एक पेड़ पर चढ़ चुकी है और वह देखती है कि दो ज़ॉम्बी वहीं से गुजर रहे हैं। पेड़ पर बैठी लिव को एक कौवा परेशान करता है, जिसकी आवाज सुनकर वो ज़ॉम्बी उस पेड़ के पास आकर लिव के पीछे पड़ जाते हैं और उसे पहाड़ के एंड तक ले जाते हैं, जहाँ पर लिव उस बर्फ को पैरों से धक्का मारकर तोड़ देती है, जिससे ज़ॉम्बी और लिव दोनों पहाड़ से नीचे गिर जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि मार्टिन और रॉय भी अभी भी उसी घर में सर्वाइव कर रहे हैं। वे पुलिस को फोन लगाते हैं और उन्हें बताते हैं कि जर्मन मिलिट्री जैसे दिखने वाले ज़ॉम्बी उन लोगों पर अटैक कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि वे पुलिस वाले उनकी बातों को सुनते, मोबाइल की बैटरी चली जाती है। अगले सीन में हमें वेगार्ड को दिखाया जाता है, जो अपने जख्मों पर टांके लगा रहा है, क्योंकि वह एक मेडिकल स्टूडेंट है और उसके पास एक गन भी थी। और फिर वेगार्ड ज़ॉम्बीज को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। वहीं एक तरफ हम देखते हैं कि मार्टिन और रॉय भी उन ज़ॉम्बीज से लड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि उनके पास भी कुछ हथियार है जिनसे वे ज़ॉम्बीज को मार सकते हैं। और ऐसा ही होता है, वे दोनों
दोनों लड़ते लड़ते कई सारे ज़ॉम्बीज को खत्म कर देते हैं। वहीं वेगार्ड भी उन ज़ॉम्बीज को मार रहा होता है। इसी दौरान मार्टिन और रॉय भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तब वेगार्ड उनसे पूछता है कि बाकी के लोग कहाँ पर है। इसी बीच वेगार्ड पर कुछ ज़ॉम्बीज पीछे से हमला कर देते हैं और उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। अब ये देखकर मार्टिन और रॉय उन सभी ज़ॉम्बीज पर टूट पड़ते हैं और उन्हें चुन चुन कर मारते हैं। इसी बीच हाना भी वहाँ पर आ जाती है, लेकिन मार्टिन उसे गलती से मार देता है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि शायद वह भी कोई ज़ॉम्बी है, क्योंकि मार्टिन को ज़ॉम्बीज पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। मार्टिन ने हाना को कुल्हाड़ी से जख्मी कर दिया था। तभी वहाँ पर नाजी मिलिट्री ग्रुप का लीडर अपने कुछ सैनिक के साथ आता है और मार्टिन और रॉय पर हमला करने का इशारा करता है, लेकिन मार्टिन अपनी शॉटगन से उन सभी ज़ॉम्बीज को मार देता है। लेकिन एक ज़ॉम्बी बच जाता है जिसे रॉय मार देता है, लेकिन मार्टिन के हाथ को वह ज़ॉम्बी जख्मी कर देता है, जिस कारण मार्टिन उस मशीन से उसके हाथ को काट देता है ताकि उसे आगे कोई इन्फेक्शन ना हो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक ज़ॉम्बी मार्टिन के प्राइवेट पार्ट को भी बाइट कर देता है, जिस वजह से मार्टिन प्राइवेट पार्ट को भी काटना चाहता था, लेकिन रॉय उसे मना कर देता है। तभी नाजी मिलिट्री ग्रुप का लीडर जोर से चिल्लाता है और सारे ज़ॉम्बी जो बर्फ के अंदर थे वह सभी बर्फ से बाहर आ जाते हैं। जिसके बाद रॉय और मार्टिन फिर से अपने आप को बचाने के लिए भागते हैं और वे सारे ज़ॉम्बी उन लोगों के पीछे लग जाते हैं। इसी दौरान एक ज़ॉम्बी रॉय को जख्मी कर देता है और उसे वहीं पर मार देता है और उसके जेब से वे कॉइन निकाल लेते हैं जो कि रॉय ने उस बॉक्स से लिया था, जो बॉक्स सारा के घर में था। अब मार्टिन को पता चल चुका था कि ज़ॉम्बीज को सिर्फ उन्हें वह सोना चाहिए जो कि उन्हें सारा के घर से मिला था। जिसके बाद मार्टिन उस बॉक्स की तलाश में सारा के घर पर जाता है और फिर उस बॉक्स को नाजी मिलिट्री के लीडर को सौंप देता है, जिस कारण वह ज़ॉम्बीज मार्टिन को छोड़ देते हैं और मार्टिन जख्मी हालत में अपनी कार के पास पहुंच जाता है, जहां कार को स्टार्ट करते वक्त उसे पता चलता है कि उसके जेब में एक सिक्का है जो कि लिव ने उसकी जेब में रख दिया था। अब सिक्के की तलाश में वे ज़ॉम्बीज फिर से वहां पर आ जाते हैं और वे मार्टिन को भी मार देते हैं क्योंकि उन्हें सिर्फ सोना चाहिए था और वे ज़ॉम्बी उस सिक्के को ले जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी भी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।